Good evening. Welcome to our channel Health for You by UBE Media. मैं डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, आईवीएफ और आईवीएफ को लेके डर। कई पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैं जैसे ही उनके सामने ये शब्द आता है कि आईवीएफ करना है, सबसे पहले उनका रिएक्शन होता है कि अरे बाप रे, आईवीएफ नहीं, आईवीएफ नहीं करना है। तो ये मैसेज देना बहुत मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है कि आईवीएफ एक अच्छी टेक्निक है। हम मान के चले, आज से कुछ साल पहले जब आईवीएफ इतना सक्सेसफुल नहीं था, इतना कॉमन नहीं था, उस समय कई सारे इंडिकेशंस थे जिसमें बेबी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आज की तारीख में जिनका पीरियड चला गया है, जिनके एग्स नहीं है, जिनके दोनों ट्यूब ब्लॉक है, सभी को प्रेगनेंसी हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से आईवीएफ किया जाए। तो इसलिए ये जो समझ कॉमन पेशेंट्स में जो मैं देखती हूँ कि आईवीएफ को लेके बहुत डर, और उनको लगता है पता नहीं क्या किया जाएगा और बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे, बहुत तकलीफ होगी। एक्चुअली देखा जाए ऐसा नहीं है, और आज की तारीख में वो प्रोसेस भी बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है, और जल्दी अगर आईवीएफ आप करवाते हैं तो रिजल्ट्स भी कम एज में बेटर मिलता है, और अच्छे क्वालिटी के एग्स रहते हैं तो रिजल्ट बेटर होता है। क्योंकि आईवीएफ का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपके एम्ब्रियोज कैसे बन रहे हैं। एम्ब्रियोज मतलब आपके एग्स अगर अच्छे हैं, आपके स्पर्म्स अगर ठीक हैं, तो ही आपके एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे। तो ये पॉसिबल होता है अगर आपका जनरल हेल्थ अच्छा है, आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, मतलब आपके ओवरीज में जो अंडे की संख्या है वो प्रॉपर है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा या कोई बीमारी होगी तो ये एग्स की क्वालिटी और नंबर उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, ये कम होता जाएगा। और ये एशियन और इंडियन वीमेन में देखा गया है कि 29-30 साल के बाद एकदम से ओवेरियन रिजर्व में काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। तो इसको लेके हम जो स्पेशलिस्ट्स हैं इनके काफ़ी चिंतित रहते हैं। अगर पेशेंट का एज ज़्यादा है तो आईवीएफ के दौरान एग्स की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और नंबर ऑफ एग्स भी कम मिलते हैं। तो इसलिए आईवीएफ को लेके डरने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्निक को समझे और उसको अपनाए टाइमली। आईवीएफ अपने को जितना सक्सेस दे सकता है प्रेगनेंसी लेके, नॉर्मल तरीके से या आईयूआई उतना नहीं दे सकता है। और कई सारे कंडीशंस जहाँ नॉर्मल तरीके से इम्पॉसिबल है प्रेगनेंसी होना, वहाँ आईवीएफ अपने लिए बहुत मददगार है। जैसे आपका मैरिज हो गया, मैरिजेबल एज में मैरिज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही लेट मैरिज हो रहा है बेवजह, मतलब उस स्थिति में जो है एग्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, एग्स कम मिलेंगे। और आजकल पीसीओडी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा है, डाइट चेंज हो चुका है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो इसलिए एक राइट एज ऑफ मैरिज अगर है प्रॉपर तो वो अच्छा रहता है। एक बैलेंस कर लें कैरियर और अपना मैरिज को करें। मैरिज के बाद बहुत लंबा गैप भी अच्छा नहीं है। एक टाइम से प्लानिंग से उसको करें, डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। एक बार प्री प्लानिंग एक डॉक्टर कंसल्टेशन अच्छा रहता है ताकि वो बेसिक जांचें कर लें
और समझ लें कि आप कंसीव करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपकी एक प्लानिंग हो जाए कि हाँ साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, ऐसा इसके बाद बेबी प्लान कर लें। एज अगर कम है तो साल 2 साल में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर आप 30 के अबव हैं तो जितना जल्दी है आप प्लान कर लें। अबव 35 6 मंथ्स आप ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, उनका हेल्प लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको उसी समय कोई आईवीएफ ही कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको गाइड कर देंगे ताकि आपका ओवुलेशन प्रॉपर हो जाए, ओवुलेशन का जो डेट है वो ट्रैक हो जाए, आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस मिल जाए, हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है उसको देख लिया जाए, आपके जो डेफिशिएंसीज हैं जैसे विटामिन B12, डी, आयरन, ये सारे प्री प्रेगनेंसी सब चीज़ प्रॉपर कर लिया जाए। एक एक्सरसाइज शेड्यूल, योगा, इन चीज़ों में आपका ध्यान होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एडिक्शन, ये 2 चीज़ से फर्टिलिटी में काफ़ी असर आता है। तो यंग जनरेशन के लिए या जैसे भी सब तरह के प्रिकॉशंस और डॉक्टर्स एडवाइस और ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।